हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी भाषा व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो सारा सॉल्यूशन और ऑप्शन के साथ मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और समझने की प्रयास करें। देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? 4 ऑप्शन में ह, छ, ओ, ए। राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन है ए। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए है। देखिए, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण है ए और ऐ। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। तो ग, ज, अक्ष, ट। तो राइट आंसर है आपका अक्ष। देखिए, अक्ष संयुक्त वर्ण है। क और प्लस मूर्धन्य स को मिलाकर अक्ष अर्थात क प्लस मूर्धन्य स अक्ष बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है? तो देखिए, दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका व्यंजन है। देखिए, व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। तीसरा क्वेश्चन समझ गए। चौथा क्वेश्चन समझिए। चौथा है व का उच्चारण स्थान है। तो व का जो उच्चारण स्थान है ये है आपका दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो राइट आंसर है व का जो उच्चारण है वो दंतोष्ठ है। और देखिए, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाले वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, जैसे व इस वर्ग में शामिल है। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर है आपका क। तो राइट आंसर क। अब देखिए, जो डॉक्टर हरदेव बाहरी के राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द तत्पश्चात क इसके बाद अक्ष वर्ण आता है। तो ये भी समझ गए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन समझिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। राइट आंसर है घोष वर्ण आपका म है। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा 5वां व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। 7वां नंबर क्वेश्चन समझिए कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन की नहीं है? तो कौन संयुक्त व्यंजन की नहीं है? 4 ऑप्शन में अक्ष, त्र, ज्ञ, फ। राइट आंसर है आपका फ। क प्लस मूर्धन्य स अक्ष, त प्लस र त्र, ज प्लस या ज्ञ, स तालम स प्लस र स, ये होता है। देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है और इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। फ प वर्ग का वर्ण है। 7वां नंबर क्वेश्चन भी समझ गए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन निम्नलिखित में ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? ठ, ढ, मूर्धन्य या ध। तो राइट आंसर है आपका ध। देखिए, ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? तो ध जो है ये आपका ट वर्ग का सदस्य नहीं है। ट वर्ग के सदस्य जो हैं वो है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, ये ट वर्ग का सदस्य, जबकि ध त वर्ग का सदस्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विसर्ग है, संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अयोग्य वाह है या अल्पप्राण है? तो राइट आंसर है अयोग्य वाह। देखिए, विसर्ग का चिन्ह भी देख लीजिए और अनुस्वार का चिन्ह भी देख लीजिए। विसर्ग और अनुस्वार अयोग्य वाह है और ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन। इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। ये भी क्वेश्चन 9 नंबर समझ गए। अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका विराम का अर्थ है। तो विराम का अर्थ क्या है वो भी देखिए। तो विराम का जो अर्थ है ये है आपका
4 ऑप्शन है राम के वियोग में, विश्राम या आराम, बिछोड़ना या व्यंजन। राइट आंसर है विश्राम या आराम। तो विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम या आराम करना होता है, इसे ठहराव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? य, तालम श, ल, झ। राइट आंसर है ल। देखिए य व अर्ध स्वर है और ल जो है पार्श्विक व्यंजन, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। और झ जो है ये तालव्य, सघोष, महाप्राण है। और तालम श जो है ये तालव्य, अघोष और महाप्राण है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है ज्ञ जो है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज प्लस य, झ प्लस य, या फिर ज प्लस ध, या ज प्लस न्य। तो राइट आंसर है ज प्लस य मिलकर ज्ञ बना है। तो ज्ञ जो है ज प्लस य मिलकर य के संयोग से बना है, इसे संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अघोष वर्ण का चयन करें। तो अघोष वर्ण का जो चयन करें वो है आपका 4 ऑप्शन में अ, ज, ह, स। तो राइट आंसर है स। देखिए राइट आंसर अघोष वर्ण का चयन स है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अघोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है ए का उच्चारण स्थान का नाम है, क्या है? तालव्य, दंत, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य। राइट आंसर है आपका डी, कंठ तालव्य। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। देखिए ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। ये भी समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ, उह किस प्रकार स्वर है? पसच स्वर, विपरीत, अग्र संवृत, अग्र विपरीत या पसच संवृत। तो राइट आंसर है इसका पसच संवृत। चलिए ये भी समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन का सलूशन भी देख लीजिए। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ से उह की उच्चारण में जीभ का पसच भाग काम करता है, अतः यह पसच स्वर है। उह के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर है ये आपका स्वर कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है ना, तथा इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है तो स्वर कहलाते हैं और ये सभी स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है ना उन्हें आपका आकारांत कहा जाता है। देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं। जैसे बालक है ना, बालक के बाद देखिए आकारांत आया। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आपका आयोग बा है। देखिए हिंदी वर्णमाला में अंग और अह आयोग बा है। संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, क्यों, स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, य। साफ साफ दिखता है आपका यह जो है ये स्वर नहीं है। तो यह व्यंजन है, शेष अन्य स्वर है। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम चिन्ह है वो आपका पूर्ण विराम चिन्ह, इसमें चिन्ह दिया गया है। तो राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, पूर्ण विराम चिन्ह यही होता है। ठीक है। 21वां नंबर, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अल्प विराम, त्रुटि विराम, लोप विराम, पूर्ण विराम। राइट आंसर है त्रुटि विराम। त्रुटि विराम का ये इसका सल्यूशन भी देख लीजिए। तो त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरणतः मोहन, अब देखिए बीच में एरो है
तो बाजार गया था, तो बीच में छूटा, जैसे कल छूट गया तो मोहन कल बाजार गया था, तो ये जो कल छूट गया ना, उसी को हम कहते हैं त्रुटि विराम के हंस पद भी हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो आप समझ गए, त्रुटि विराम का। जहाँ लिखने में कोई चीज़ छूट जाए तो उसी को कहते हैं त्रुटि विराम। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन आप समझ गए। 21 नंबर तक क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराया हिंदी के ये आपका वर्णमाला से, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से मैं 21 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किया। और आगे इस टाइप से और भी आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी अच्छा कंटेंट आपके बीच दे पाऊँ। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।